द्वितीय स्कंद 16वां अध्याय चल रहा है हमारा। हे भगवान, विषय प्रसंग है वैकुंठ का। तो श्रवण किया इसमें, हम परसों श्रवण किया हम लोगों ने। इस प्रकार से चतुर्शन वहां से चले गए अपने स्थान को। भगवान ने अपने सेवकों से कहा था, मां भैष्ण चिंता मत करो, है तुम यहां से भूलोक जाओ और जन्म ग्रहण करो और उसके पश्चात फिर वापस मेरे पास आ जाना, क्योंकि जब तुम भूलोक में जाओगे, असुर देह प्राप्त करोगे, तब तुम मुझ में आविष्ट हो जाओगे। उस आवेश के कारण तुम अति शीघ्र मुझे प्राप्त कर लोगे। ये टीका चल रही थी, क्या कह रहे थे, मां भेष्टम मां यातम। एक अर्थ तो ये है कि उनका इतः यातम, यहां से जाओ, भयभीत मत हो। दूसरा अर्थ था, यहां से मत जाओ, भयभीत मत हो। तो यहां ऐसे क्यों बोला उन्होंने, भयभीत मत हो, मत जाओ, अर्थात एक अंश से जाओ, पूर्ण रूप मत जाओ। तुम एक अंश से असुरत्व प्राप्त करोगे और पूर्ण रूप से यहां पर ही रहोगे। चिंता करने की बातें नहीं है। तो बोले तो एक अंश से क्यों जाए, क्योंकि ब्रह्म शाप है और मैंने स्वयं इस ब्रह्म शाप को मैंने मर्यादा प्रदान कर रखी है, तो मर्यादा तोड़ नहीं सकता। इसको नष्ट कर सकता हूं मैं, नहीं करूंगा, है ना। जैसे गरुड़ जी ने भी इंद्र के वज्र का सम्मान रखते हुए अपने एक पंख दिया था उसको, इसलिए मैं नहीं कर सकता इसको। तो यहां पर प्रमाण दिया था, तो जय विजय एक अंश से असुर बने थे, क्या प्रमाण दिया था, बलि महाराज जी का प्रसंग था। जब बलि महाराज जी को भगवान बामन देव ने बांध दिया था नागपाश में, उस समय जितने असुर सेना सामने आगे युद्ध करने के लिए, तो भगवान के उस समय जो पार्षद अस्त्र धारण करके सामने आए, उनमें से जय विजय भी थे। और फिर दूसरी बात क्या है, तो सिद्ध हुआ एक अंश में तुम असुरत्व प्राप्त करोगे और अपने स्वरूप में तुम यहीं पर ही रहोगे। एतत्पुरे निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया तदा पुरा यद्वारि त्वद्वारि विशन्ति मयुपारते। एक कारण से दूसरा कारण जुड़ा हुआ होता है, एक कारण से दूसरा कारण जुड़ा हुआ रहता है। आज जो तुमको अभिशाप मिला, असुर होने का अभिशाप मिला, इसका भी एक कारण है। बोला क्यों, पूरे वो निर्दिष्ट रम्या क्रुद्धया, पूर्व काल में लक्ष्मी ने तुम्हें क्रोधित होकर के अभिशाप दिया था। पूरे वो निर्दिष्टम, ये तो पहले ही निश्चित था, तो तुमको ये असुर देह प्राप्त करोगे, तो ये तो तुमको पहले से ही निश्चित था। क्यों, रमया क्रुद्धया तदा, लक्ष्मी जी ने क्रुद्ध होकर तुम्हें जो अभिशाप दिया था, अब वो इस अभिशाप परिपूर्ण हुआ है। तो कितनी चीज आ गई, भगवान की इच्छा, तो लक्ष्मी जी ने अभिशाप क्यों दे दिया। लक्ष्मी पुत्र है, लक्ष्मी माँ के पुत्र को अभिशाप दे देगी। लक्ष्मी परम दयालु है, तो रोक दिया तो इतना क्रोध, प्रभु की इच्छा, समझे क्या नहीं। प्रभु की इच्छा थी, भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। भगवान की इच्छा से ही लक्ष्मी जी को क्रोध आया। सोचो, लक्ष्मी जी वैकुंठेश्वरी है, जितने भी वहां पार्षद उनके सब पुत्र सदृश हैं, तो कैसे कर देगी पुत्र को तुम असुर बन जाओ। ये पूर्व निर्धारित भगवान की इच्छा, उसी इच्छा के अनुसार बाद में भी जय विजय को, उसी इच्छा अनुसार बाद में फिर
चतुष्सन ने अभिशाप दे दिया। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, क्यों पूरा यद्वारिता द्वारी विशंति मय उपारते, पूर्व काल में द्वारी वारिता, जब लक्ष्मी जी अंदर मेरे महल में प्रवेश कर रहे थे, तुमने उनको वारण कर दिया, रोक दिया, रोको यहां पर, तो रोक दिया था उसमें, जिस कारण से वो क्रुद्ध हो गई और तुमको अभिशाप प्रदान कर दिया। तो इसलिए बता रहे हैं, तो तुम्हारी ये व्यवस्था तो पहले ही निश्चित हो गई थी, तुम्हें असुर बनना पड़ेगा। और बाद में फिर ये कारण बन गए। उस कारण को जो उन्होंने अभिशाप दिया था, उसको सफल करने के लिए भी ये कारण बन गए, है ना। इसमें एक कारण में अन्य कारण, दोनों दो जगह साथ मिलता है, एक में हो जाता है। लक्ष्मी साफ कैसे देगी? वो साफ फलीभूत कैसे होगा? अलग अलग फल मिल रहा है। लक्ष्मी साफ तो दे दिया, और फलीभूत कैसे होगा? वो फलीभूत तो होना पड़ेगा ना। तो अब उसको भी कारण चाहिए, माध्यम चाहिए। होता है पाप अपराध हो गया, दो जगह होगा, नहीं, यहाँ पर भी माध्यम चाहिए। हमें पाप कर्म करते हैं थोड़ी, अभी उसको पाप लग जाएगा। माध्यम कौन बनेगा? कोई व्यक्ति बन जाएगा, कोई कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, सांप बन जाएगा, कोई शत्रु बन जाएगा, वो कारण बनेगा ना वहां पे, उसी प्रकार। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात पूरे विशेष नहीं है। पूर्व काल में लक्ष्मी देवी को रोका था मेरे गृह प्रवेश करते समय, तो उन्होंने क्रुद्ध होकर अभिशाप दिया था। मयि शरणम योगेन निस्तीर्यम लेहेलनम प्रत्यक्षतम निकासम काले नल्पयसाम पुनः। अब उनको सांत्वना दे रहे हैं भगवान। मयि संरंभ योगेन निस्तीर्य, संरंभ योग, क्रोध योग, तुम क्रोध योग के द्वारा मेरे को प्राप्त कर। कौन योग? क्रोध योग, संरंभ योग, ध्यान योग। ध्यान किस रूप में? क्रोध के रूप में। अर्थात तुम क्रोध पूर्वक तुम मुझ में आविष्ट रहोगे, समाधिस्थ हो जाओगे। किस रूप में? क्रोध के रूप में, विरोधी भाव से तुम मुझ में आविष्ट रहोगे। जिस योग तो योगी है, किसी प्रकार से भगवान से जुड़ जाए तो क्या होता है? वो जो पाप नष्ट हो जाते हैं। कामात द्वेषात भयाद यथा भक्तेश्वर मन आवेश्य, किसी प्रकार काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, जिस किसी प्रकार से मन भगवान में आविष्ट हो जाता है, तो क्या होता है? अगम हित्वा, मुझे पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार से भगवान जुड़ जाए, असुर भाव से, किसी भाव से भी जुड़ जाए भगवान से, वैर भाव जुड़ जाए, तो भगवान का एक धर्म होता है, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे ना, आगे में तो किसी प्रकार से भी किसी प्रकार से उनके संपर्क में चले जाओ, वो ताप देगी। भगवान का भी स्वभाव है ये, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। और पाप नष्ट हो, फल क्या है? मुक्ति। बता रहे हैं यहां पर, तो जब तुम परंतु ये शब्द क्या है यहां पर? मन आविष्ट शब्द है, छोटा मोटा काम नहीं होगा, आविष्ट हो जाना चाहिए, आविष्ट होना होगा, आविष्ट, परम आवेश होना चाहिए, तब होगा वो। यानी कि थोड़ा पाप, थोड़ी बहुत पाप से नहीं होगा, आवेश, भगवान में आवेश होना चाहिए, मतलब कि शत्रु भाव से बहुत आवेश होना चाहिए। सर्वत्र ही उसको भगवान के दर्शन, कंस को क्या होता था? सर्वत्र भगवान दर्शन कर रहा है भगवान का, वो शत्रु रूप में।
पानी पी ले, पानी बोतल। हाँ, तो उससे क्या होगा? निष्क्रिय ब्रह्म हिलनम, जो तुमने ब्राह्मणों की अवहेलना की, ब्राह्मणों की अवहेलना तुमने की, अवज्ञा की, निष्क्रिय, तुम उस अवहेलना से तर जाओगे। और तर करके प्रत्येशतम निष्काशम वो कालीन अल्पेशम, पुनः और अल्प समय में ही उस अभिशाप को भोग करने के पश्चात अल्प काल में ही प्रत्येशत वापस तुम दिकाशम, दिकाश मैंने दिकाश में क्या होता है? दिकाश मैंने क्या? बाहर निकलना होता है ना। निकासी क्यों बोला? तो वहां से कोई योनि से बाहर निकल आओगे। निकास का अर्थ होता है बाहर निकलना, होता ना। निकास, ये निकास मार्ग है, निकलने का मार्ग। परमेश्वर निकास, निकास द्वार। निकास क्यों बोला? ये जो ब्रह्म अभिशाप है, इसे तुम बाहर निकल आओगे। निकल आकर के प्रतिशत वापस लौट आओगे मेरे पास में अल्पकाल में। अब अल्पकाल कह रहे हैं तो यहां 3 युग बीत गए, क्योंकि 3 युग उस लोक के अनुसार में अल्पकाल ही है, कुछ नहीं है कि नहीं? टीका में कह रहे हैं एकांशी द्वारा असुर भाव प्राप्त होले कौन चिंता करिबे ना। अब तुम अब तो असुर बनोगे, एक अंश से असुर बनोगे, तो भी चिंता की बात नहीं है, चिंता मत करना। क्यों नहीं चिंता करना? कारण मैं भी तुम्हारे लिए 3 बार अवतार धारण करूंगा। मैं स्वयं आऊंगा 3 बार, वराह रूप में, नृसिंह रूप और राम रूप में स्वयं आऊंगा, चिंता मत करना। मैं भी आऊंगा। उस समय तुम्हारे साथ में वीर रस का युद्ध सुख का अनुभव, युद्ध सुख का आस्वादन करूंगा, जो तुम्हारी इच्छा है ना। इच्छा भाई अंदर ये है, तुम उसे भूल जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं, तुम मेरे सेवक हो, भूल जाओगे। और तब मैं युद्ध सुख का आस्वादन करूंगा। और इस तरह जो तुम असुर प्राप्त करोगे, ये भी मेरी सेवा ही हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? है जो असुर तो प्राप्त करोगे, मुझ पर प्रहार करोगे, मुझे युद्ध करोगे, ये भी तुम्हारी सेवा ही होगी। सेवा से बाहर भी नहीं जाएगा, ये भी सेवा ही कहलाई जाएगी मेरी। ये कह रहे हैं मई संरभ योगे न, कैसे? क्रोध आवेश के द्वारा, क्रोध आवेश के द्वारा तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। क्यों? कैसे मुक्त कैसे हो जाएंगे? क्रोध के द्वारा मतलब यहां महत्व क्या है? भगवान का ध्यान। जो तुम्हें ध्यान करोगे, शत्रु रूप में ध्यान करोगे, वो ध्यान का फल ये है, क्या हो जाएगा? तो मुक्त हो जाओगे उससे। ये कह रहे हैं युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा मुझसे मिलन होगा। मिलन कहां होगा? युद्ध क्षेत्र में होगा। अथवा मेरे विषय जो ध्यान है, वे ध्यान करोगे, उसके द्वारा प्रत्येशतम तुम पुनः वापस मेरे पास आ जाओगे। निकास कहने थे मेरे पास कहने से वहां छूट करके मेरे पास आ जाओगे। द्वास्ता विदिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशया लक्ष्म्या जुष्टम सधीष्णमाभिशत। इस प्रकार से द्वौ स्थौ
द्वार पे स्थित अपने दो द्वारपालों को है, जो द्वारपाल हैं, उनको ऐसा आदेश देकर भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशय लक्ष्यम जुष्टम स्वधिषणम आविशत। अपने सेवक को आदेश देकर भगवान अपने धिषण में, अपने महल में प्रवेश कर गए। कैसे गए वो बता रहे, कैसा था वो? सर्वातिशय लक्ष्मी जुष्टम है, विमान श्रेणियों के द्वारा विभूषित और सर्वोत्तम शोभा विशिष्ट जो भगवान का जो महल था, वो महल जो जहां था, जो अंदर द्वार पर है ना, द्वार अंदर पर भगवान अंदर प्रवेश कर गए। वो अंदर की शोभा कैसी थी? कैसी शोभा थी? सर्वत्र एक से एक सुंदर सुंदर विमान विराजमान थे, विमान है, और अत्यंत शोभा विशिष्ट वो धाम था। जो महल भगवान का था वहां अत्यंत शोभा हो रही थी, विमान खड़े हुए थे, सुंदर सुंदर विमान खड़े हुए थे, और भगवान चले गए। कैसे? चलकर ही गए, आए थे चलकर के है। इस प्रकार से भगवान अंदर प्रवेश कर गए, उनको आदेश दे करके। तौ तो गिरवाणम वृषभो दुस्तराब्ध हरिलोकतः हत श्रियो ब्रह्म शापात अभूताम विगत स्मयो। क्या हुआ? तो गिरवाणम वृषभो दुस्तराद हरिलोकतः हत श्रियो ब्रह्म शापाद अभूताम गत स्मयो। इस प्रकार से दोनों वृषभ ने दो श्रेष्ठ, गिरवाण वृषभ जो दोनों देव श्रेष्ठ, देवताओं से भी श्रेष्ठ जो दो पार्षद थे, वे लोग हरिलोकतः, हरि के लोक से, वैकुंठ से हैं, क्या हुआ? ब्रह्म शापात, अत्यंत जो ब्रह्म शाप कैसा था? दुस्तराज ब्रह्म शापात। ब्रह्म शाप कैसा था? दुस्तर, जिस श्राप को नष्ट करना दुष्कर था। दुष्कराज ब्रह्म शापात, दुष्कर ब्रह्म शाप के द्वारा वो दोनों देव श्रेष्ठ जो पार्षद थे, श्रेष्ठ थे, हरिलोकतः भगवान के लोक से हताश्रियो, जैसे श्राप प्रदान किया, हतश्री उनका तेज नष्ट। श्री मने शोभा, श्री मने सौंदर्य, श्री मने गुण, सब नष्ट हो गए। उनका तेज नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। तो उनका श्री नष्ट, तेज नष्ट हो गया, और तेज नष्ट होने के कारण विगत समय है। कैसे हो गए? विगत समय, विगत गर्भोचा, अर्थात विगत समय मतलब होता है विगत गर्भोचा, जो उनका गर्भ था, अभिमान था, वो नष्ट हो गया। और नष्ट होकर के पतंती वैकुंठात पतंतो, वैकुंठ से उनका पतन हो गया, पतित होने लगे। कैसे पतित हुए? हतश्री, उनके श्री नष्ट हो गई। और गतस्मय, जिसमें आनंद, अर्थात आनंद भी उनका नष्ट हो गया। वो स्वर्ग में आनंद में से ना, आनंद, श्री नष्ट हो गया, शोभा नष्ट हो गई, तेज नष्ट हो गया, आनंद में चला गया, और वहां से पतंतो गिरे। इस प्रकार से बता रहे, वैकुंठ से गिरे वो दोनों। कैसे गिरे? हतश्री, उनकी श्री नष्ट हो गई, और विगत समय, उनका आनंद था वो भी चला गया, गिरे ऊपर। तदा विकुंठ धिषणात् त्वयो निपतमानयो हाहाकारो महानासीद
विमानाग्रेषु पुत्र कहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पुत्र कहा, हे पुत्रो, हे देवताओं। तदा विकुंठिष्णात, उस वैकुंठ पद से, दोनों उस वैकुंठ पद, वैकुंठ लोक से, तयो निपतमानयो, जब ये गिरने लगे, तो दोनों वैकुंठ लोक से ये गिरने लगे, तब क्या हो गया? जब गिरने लगे उस समय क्या हुआ? जितने भी विमान अग्रेसु हाहाकारो देवता, जितने भी उस समय विमानों में देवता लोग विराजमान थे, और देवता लोग हाहाकार करने लगे, हाय देखो जय विजय का पतन हो गया, हाय पतन हो गया, हाय पतन हो गया। गिर रहे हैं, जो देवता लोग विराजमान थे विमानों में, सब देख रहे हैं गिरते हुए देख करके, चारों हाहाकार मच गया, हाय हाय देखो जय विजय का भगवान के पास को पतन हो गया, हाहाकार करने लगे। टीका में कह रहे हैं वैकुंठ धिषणाथ, धिषण बने पद, पद बने लोक, वैकुंठ लोक से कहां से पतन हो रहा है उनका? नारायण के लोक से, जो कुंठ, वैकुंठ कहने से कुंठा रहित, वैकुंठ कहते कुंठा रहित, कुंठा धर्म नहीं है, भय द्वेष राग इत्यादि ना नहीं है, वहां से गिरने लगे। कैसे गिरने लगे? विमान अग्रेसु, अर्थात सत्य आदि जिन्हें सत्य लोक हैं, महालोक जो लोक हैं, उन लोकों में जो देवता लोग विराजमान थे, बड़े बड़े महर्षि लोग विराजमान थे, जब उन्होंने देखा कि वो पतन हो रहा है, सभी देवता लोग हाहाकार करने लगे, हाय देखो भगवान के पार्षदों का पतन हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया। अब यहां ब्रह्मा जी ने क्या पुकारा? पुत्र कहा, पुत्रो, अर्थात क्यों बोला? क्योंकि भगवान जो देवता लोग कौन है? वन पुत्र सदृशी ही है। देवता ब्रह्मा जी कौन है? पितामह, परम पितामह है, सब उनके पुत्र ही हैं। क्योंकि कैसे? ब्रह्मा के पुत्र हुए कौन? कश्यप, उनके पुत्र हुए सब देवता लोग। इसलिए दादाजी पोतों क्या बोलता है? पुत्र ही कहते ना, पुत्र ही दादा जाओ, पुत्र ही हुआ है ना, पोता भी कहता पुत्र कह सकता है। हे पुत्र कहा, हे देवताओं पुत्र का है, पुत्रो, अर्थात पुत्र सदी देवगण, देवता लोग ब्रह्मा जी कैसे प्रिय हैं? पुत्र के समान प्रिय हैं, इसलिए कह रहे हैं पुत्र कहा। तावेव हि अधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरे, दितिर जठरा निर्निविष्टो काश्यपम तेजोलवणम, तौ एव अधुना, तो ही अधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो, इस समय, अधुना मतलब इस समय, अधुना माने इस समय, ये कौन स्वर आए? घूर रहा, टोपी निकाल, इधर को। अब कह रहे हैं तो अधुना, तो एव, अधुना मतलब इस समय, तो मैंने वे दोनों ही, प्राप्तो, दो कौन? पार्षद प्रवर, दो भगवान के दो पार्षद श्रेष्ठ, दो जय विजय थे, जो भगवान के जो पार्षद वर, पार्षद प्रवर मतलब जो श्रेष्ठ पार्षद थे, भगवान के दो पार्षद थे, इस समय तो वे ही प्राप्तो द्वितीय जठर निविष्टम, इसमें वे ही द्वितीय के गर्भ में प्रविष्ट हुए। कैसे? काश्यपम तेजोलवणम, कैसे? कश्यप जी के भीषण वीर्य को अवलंबन करके प्रविष्ट हुए। ये प्रक्रिया है। जन्म कैसे होता है? आत्माएं अंतरिक्ष में विराजमान रहती हैं, जल के माध्यम से आत्माएं वनस्पतियों पे पतित होती हैं, गिरती हैं, अनाज इत्यादि पे करती हैं। वो अनाज फिर जीव जंतु खाते हैं, वो जो खून से वीर्य बनता है, और वीर्य से फिर उत्पत्ति होती।
ये होता है। अब जो क्या क्या कैलकुलेशन क्या है, सोचो। अब जन्म भी कैसे होना चाहिए? यथा योग्य, जैसे कर्म किए, अच्छे कर्म किए तो ब्राह्मण कुल होना चाहिए। अब वो आत्मा गिर रही है, अब वो अन्न में गिरने वाली है, अब कौन ब्राह्मण खाएगा और कौन शूद्र के मुंह हो जाएगा? ये फिक्स है। भगवान का यही। और कौन वो जो आत्मा घास में गिरेगी कि वो गाय खाएगी उसको? सोचो क्या कैलकुलेशन है, क्या शिष्य भगवान का है। ठीक उसके अनुरूप ही वो अन्न वो व्यक्ति खाएगा जिसमें आत्मा विराजमान है। तब वो खून बनता है, खून का वीर्य बनता है, उसे फिर जन्म प्राप्त करता है। इतना गंभीर, इतना कैलकुलेशन भगवान का। तो कह रहे हैं वही जो जय विजय निश्चय उसे गिरे, उन्होंने कश्यप जी के वीर्य को आश्रय किया और करके द्वितीय जठर निविष्टम दीति जी के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। और कैसे है ये? तेज उल्बण, भीषण तेज, भयानक, अत्यंत ही भीषण है। वही कह रहे प्राप्त हो ये पार्षद द्वय, जो पार्षद हैं वही इस समय दीति जी गर्भ में विराजमान है। तात्पर्य यह है, अर्थात ताहे देहत्व रूपे, वो जो पार्षद दो पार्षद थे वही समय असुर देहत्व को प्राप्त करेंगे। क्या कर रहा है? क्या देख रहा है इधर योगेश? हैं? ये अर्थ है। तयो असुरयो अद्य तेजसा यमयोर्हिव आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवान तद विदित्सति। ये सुनकर देवता तो डर गए। बता रहे हैं तयो असुर द्वयो अद्य तेजसा यमयोर्हिव आक्षिप्तम तेज एतर्हि, अर्थात वो तेज आक्षिप्तम, तो तुम्हारा तेज जो आक्षिप्त हो गया, फीका पड़ गया, किससे हुआ? तयो असुरियो द्विवचन है, उन दो असुरों के कारण ही तुम्हारा जो तेज था क्या हो गया? तेजसा। उन दो असुरों के तेज से ही कौन? यमयो। ये दोनों कैसे होंगे? यमज होंगे। यमज एक साथ मिल लेंगे, ये आगे पीछे नहीं होंगे। यमयो होता है यमज, ये दोनों जुड़वा होंगे। यमज किसे कहते हैं? बोला यमल अर्जुन में क्या होता है? यमल अर्जुन एक साथ, जो भाई दो एक साथ, जो नीचे से एक है ऊपर दो है, यमज कहते हैं उसको। अर्थात यमयोर ही वो तेजसा, उन दो जो यमज दो असुर उत्पन्न होंगे, दो ही पार्षद उत्पन्न होंगे असुर रूप में, उनके तेज से ही क्या? भवताम तेज, आप तुम्हारा तेज फीका पड़ गया है। भगवान तद विदिष्यति, तुम्हारा तेज नष्ट हो चुका है उनके कारण ही। अर्थात इसका प्रतिकार करने की शक्ति मेरी नहीं है। देवताओं ने कहा प्रभु ब्रह्मा जी कुछ कीजिए। कारण क्या है? भगवान तद विदिष्यति, कारण क्या है? ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। अर्थात मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मुझे आशा लगाए रखो, ब्रह्मा जी तो है ना, ब्रह्मा जी कर लेंगे, कुछ व्यवस्था कर लेंगे। पहले बोलते हैं क्या है? भगवान तत् विदिष्यति, विदिष्य में भगवान की इच्छा से हो रहा है। अर्थात मेरा इसमें कुछ नहीं चलेगा। मैं कुछ जब मेरा ही कुछ नहीं चलेगा तो तुम क्या कर लोगे? जब मैं ही इसका प्रतिकार नहीं कर पाऊंगा तो और कौन कर पाएगा? अर्थात कोई नहीं कर पाएगा। इनका जन्म तो होके ही रहेगा।
है, अगर कोई गर्भ में नष्ट कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कह रहे हैं यमयोह, यमक, तो यमज होंगे, ये यमज होंगे, यमज कहने से जुड़वा होंगे। दूसरा अर्थ है यमयोह अंतक तुल्य दहा, दोनों कैसे होंगे? यमयो, यम के समान। यम कौन है? अंतक, भ्रातुर अंतक, याद है कुछ? भ्रातु अंतकस्य, कहां है? क्या है? भ्रातुर, आगे भ्रातुरंतकस्य पत्नेपि है, आगे वो याद नहीं, भूल गए जो। अर्थात जो अंतक, अंतक कौन है? यमराज। यमराज के पत्तने, यमराज के जो राज्य से पापियों को भी निकाल लेती है, वह यमराज जी का है ना, अंतक बने यमराज। ये जो दो कौन है? अंतक है, ये अंतक तुल्य है, यमराज के समान ही है। यमयो मतलब होता है, एक अर्थ बताया, यम का अर्थ था यमज, जुड़वा होंगे, जुड़वा होंगे, इनके तेज से तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। यहां भी यम, यम का अर्थ क्या लिया? अंतक, अंतक मतलब यम, यमराज। अंतक कौन है? यमराज अंतक है ना, अंत करने वाले हैं। तो ये बता रहे हैं, दूसरा अर्थ बता रहे हैं यहां पर, अर्थात इनके तेज के द्वारा आपका तेज नष्ट हो गया है। दो अर्थ, या तो जुड़ा बोल लो, या अंतक तुल्य, यम की यम के तुल्य है, ये सामान्य नहीं है। मानो देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी तो कुछ कीजिए ना, आपने पुत्र का कहा है, भाई पुत्र कहा, आपका हमें वात्सल्य भाव है, तो कुछ कीजिए कि ये इन्हें जन्म ही नहीं हो, अंदर ये मर मरा जाए, कुछ करो ऐसा, ऐसे चलाओ चक्कर से गर्भपात हो जाए, अंदर मर जाएंगे, बाहर ही ना निकले, हाथ बाहर निकाल जेब से, है ना? हाँ, इसलिए बता रहे हैं कुछ कीजिए। कहा तक इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान तद विधस्यति, ये भगवान की इच्छा है। अर्थात इस विषय में हमारा कौन बराग, इस विषय में हम अलग, क्या हम तो अधिक तुच्छ हैं। जब आप ही कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम तुच्छ हैं, आप ही कुछ कीजिए, हैं? तब कह रहे नहीं, कारण क्या है? श्राप भ्रष्ट हो ले हो भगवत पार्षद ऊपर आमंत्र कौन प्रभुता, यदि भी श्राप भ्रष्ट हो चुके हैं, ये होने पर भी ये मैं समझना कि ये श्राप इनको मिल गया, इनकी शक्ति कम हो गई, अब तो हमको भस्म कर लेंगे, नहीं, ये श्राप मिल गया इनको, अभी भी तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है इनको कुछ कर सको, मेरा भी सामर्थ्य नहीं है, होता ना, श्राप मिल गया, शक्ति कम हो गई, होता ही है, ये तो होता है, बोलते नहीं। श्राप भ्रष्ट होने पर भी जो भगवान के जो पार्षद हैं, इनके ऊपर हमारा कोई प्रभुता नहीं है, हमारा कोई इनके ऊपर कर्तृत्व हो ही नहीं सकता। अतएव तो क्या होगा? भगवान तद विधत्स्यति, ऐसा कहना चाहते हैं। बस एकमात्र कारण क्या है? इसका उपशम कौन कर, इसका प्रतिकार कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। बस इनका प्रतिकार तुम्हें इनसे रक्षा कर सकता है तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से उनको सावधान कर दिया। विश्वस्य स्थिति लयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरपि दुरत्ते योग माया क्षेम विधास्यति सनो भगवान त्रयधीशस् तस्मात् तदीय विवृषेण क्रिया निहार्थ। कह रहे ब्रह्मा जी कह रहे बचे अंतिम श्लोक अध्याय का अध्याय समाप्त। इति श्री भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम तृतीयो स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे जय विजयो भ्रंशो नामो षोडशो अध्याय अथो सप्तदशो अध्याय। सुन सकते हैं?
अब आगे पढ़ते हैं। मीनिंग क्या है इसका? विश्व से यो स्थिति लय उद्भव हेतु जो इस विश्व के स्थिति प्रलय उद्भव उत्पत्ति के कारण है। कौन कारण है? जो इस विश्व के, इस जगत के स्थिति, लय माने संहार, उद्भव माने उत्पत्ति, पालन, संहार, उत्पत्ति के जो कारण है, कौन कारण है इसके? बताओ कौन कारण है? भगवान है। आद्यो, जो आदि पुरुष भगवान जो उत्पत्ति के कारण है। योगेश्वर पे दुरत्या योग माया, ऐसे भगवान की जो योग माया, ऐसे जो भगवान है, आदि पुरुष हैं, उनकी शक्ति जो योग माया है, उस योग माया को ही योगेश्वर पे दुरत्या, बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी वो माया कैसी है? दुरत्या। जो भगवान है, सृष्टि से प्रलय करने वाले हैं, उनकी जो योग माया शक्ति है, उस शक्ति को ही समझने में, जानने में बड़े बड़े योगेश्वर भी क्या है? फेल हो जाते हैं, नहीं समझ नहीं सकते हैं। अर्थात माया को अतिक्रम नहीं कर सकते हैं, पार नहीं कर सकते हैं, माया को जीत नहीं सकते हैं, पार नहीं कर सकते हैं। क्षेमं विधास्यति सनो भगवान त्रिअधीश है तत्रास्मदीय विमृशेन किया निहार्थ। अब समस्या क्या है फिर? ऐसे जो भगवान त्रिअधीश मिल गया, हो गया। तीन गुणों के जो मालिक हैं, या त्रिलोक के नाथ हैं, तीन गुण हो गए, इनके जो अधीश हैं, या त्रिमन हो गया, जो तीन लोक है उनके अधीश भगवान है पूर्वस्व। जो त्रिअधीश जो भगवान है, क्या बता रहे हैं? सर्वतोत्कर्ष काले भगवान क्या करेंगे? भगवान स्वयं ही हैं, क्या करेंगे? तत्र आस्मदे विमृशेन, हम पर कृपा करने के लिए, भगवान कृपा करने के लिए वही हमारा मंगल करेंगे। स्वयं कौन करेंगे? भगवान ही मंगल करेंगे। बस इस विषय में तुम्हें कौन किया निहार्थ, तुम्हें जब चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं तुम्हारा मंगल करेंगे, और उनके अलावा इस जो समस्या का समाधान कोई कर भी नहीं पाएगा। इस प्रकार से अध्याय। अब मीनिंग में टीका में क्या कह रहे हैं? टीका में कह रहे हैं, मन देवताओं ने कहा, देखिए ब्रह्मा जी, संप्रति हमारा मृत्युमुख पति तो मरा जाते छी। हे ब्रह्मा जी, अब तो हम तो मृत्यु के मुख में जाने वाले हैं, मरने वाले हैं। इसे जन्म बने, आपने पहले ही बोल दिया कौन है? यमयो। कौन है ये? यम है, यम के समान है। निश्चित है मृत्यु, हमारी मृत्यु निश्चित है। जब मरने वाले हैं, हमारी मृत्यु निश्चित ही हो रही है, तो भगवान, और आपने कह दिया, आपने क्या बोला? मैं कुछ कर नहीं सकता, भगवान ही करेंगे। अब बता रहे भगवान कब करेंगे? कबे हैं? कोई इच्छा करी बेन, भगवान कब इच्छा करेंगे कि जो असुर का वध करने की इच्छा, हमें रक्षा करने की इच्छा कब करेंगे वो? ये तो कोई बता दीजिए ना, हम तो थोड़ा आशा बच जाए। हाँ, कब होने वाला है आशा? इसलिए कह रहे हैं, आप मारा जान जीवित ठाकुर, तारी इच्छा ही मात्र कारण। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मरो या जियो, भगवान का कोई मतलब नहीं है, उनकी इच्छा है। तुम मरो या जियो, भगवान को इसमें कोई मतलब नहीं है। जब उनकी इच्छा होगी सीधा। यहां क्या दिख रहा है, क्या कहना चाहते हैं? अर्थात भगवान तुम्हारी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मतलब भगवान तुम्हारी उपेक्षा करते हैं,
सिद्ध हो गया, यहां से सिद्ध हो गया देवता भगवान को अति प्रिय नहीं है, बहुत अति प्रिय नहीं है देवता, ये कारण ना। और प्रमाण में यही मिला, भगवान जो अवतार हुआ, नरसिंह देव अवतार किस लिए हुआ? वो देवताओं के लिए नहीं हुआ था, वो तो प्रहलाद के कारण। यदि हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को परेशान नहीं करता तो अभी कई वर्ष, कई युग और जीवित रह सकता था। जिस क्षण ने प्रहलाद जी को कष्ट देना शुरू किया, मुझे उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। तभी जो वध हुआ है था हिरण्यकश्यप के प्रहलाद के लिए हुआ, देवताओं के लिए नहीं। देवताओं को उसने बांध रखा था, अपने वहां पर कैद कर रखा था देवताओं को, तो भी नहीं। भगवान का चल बोला ये भी ऐसा ही है क्या बोलेंगे? ये भी ऐसे ही है ना। पिता का बेटा है, अच्छे बेटे को कोई मार देता तो डंडा लेके पहुंच जाएगा लड़ने के लिए। ये दूसरा होता सारा, ये भी ऐसा ही है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, माने कहा ऐसे सिर फोड़ दिया, अच्छा किया, ये हमें क्या? तुम ऐसे, देवता भी ऐसे ही। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तुम मरो या जियो कोई मतलब नहीं, उनकी इच्छा ही मात्र कारण। किंतु संप्रति पालन, जहां जब पालन का समय आएगा रक्षा अवश्य करेंगे नहीं, मतलब अवश्य रक्षा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन करेंगे? विश्वस्य स्थिति लयो उद्भव हेतु, इस संसार के जो सृष्टि स्थिति प्रलय के जो कारण है, कौन है वो? आदि कर्ता भगवान। किंतु ये विषय ये कि प्रकार रक्षा करेंगे, अब रक्षा कैसे करेंगे हैं? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता, रक्षा किस रूप में करेंगे वो हैं? ये मैं भी, कारण क्या है? हम भी उनके अधीन है। भगवान रक्षा कैसे करेंगे और कब करेंगे, इसका अनुमान तो मेरे को भी नहीं है। कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा अवतार लेंगे, किस रूप में करेंगे, कब करेंगे, बता रहे हैं। कौन रूप में जानते पारी ना, मैं किसी प्रकार से मैं जान नहीं सकता है? तब क्या, इसलिए बताया योगेश्वर है। बोलो क्यों? दोनों लोग ब्रह्मा जी, आप तो ब्रह्मा जी हैं, आप जानने में क्या समस्या? बता रहे हैं कि योगेश्वर है। बड़े बड़े योगेश्वर गणो भगवान की माया को समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते हैं। इस विषय में सर्वज्ञ कौन हो, ज्ञान नहीं, अर्थ तो सिद्ध हो गया। तात्पर्य ये हुआ तुम किसी पूछना भी नहीं इस चीज को। ब्रह्मा जी को पता नहीं, चलो ये और से पूछ लेते हैं है? कोई इसको बता ही नहीं पाएगा को कैसे मारेंगे, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, कब आएंगे, जब कोई बता ही नहीं पाएगा इसको। देवताओं ने कहा तब वो विपत्ति काले हमारे आश्वासन प्रदान कर जन्य, देवता तब फिर भी जो हमें विपत्ति पड़ेगी इससे हमें आश्वासन देने के लिए कोई तो कुछ तो विचार कीजिए। ठीक है, आप कुछ बता नहीं पाएंगे, कब होना आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ तो मैं आश्वासन दीजिए, सांत्वना दीजिए ना, कुछ तो उपाय, कुछ थोड़ा बहुत है। इसलिए कह रहे हैं ये विषय आमर चिंतार की फल। भगवान ने कहा ये बताओ, जब मैं पहले ही बोल दिया भगवान ही करेंगे, उनके अलावा कुछ कोई कर नहीं सकता, तो चिंता करने क्या लाभ है? जब बोल दिया भगवान ही करेंगे, वो कब करेंगे, ये वो कब करेंगे, वो भी वही जानते हैं। तो इसमें भी चिंता करने का मतलब क्या है, विचार करने का मतलब क्या है? विचार करना व्यर्थ है। अतएव हमारे तो इसलिए बता रहे हैं इस विषय हमारी आलोचना करना कोई महत्व नहीं रखता, कोई महत्व नहीं उसका। आलोचना करेंगे तो और समस्या खड़ी हो जाएंगे। इसलिए चुपचाप आप तो प्रतीक्षा करो। क्या प्रतीक्षा करो? पीटने की प्रतीक्षा करो पीटने की प्रतीक्षा करो। बताओ यार, अपराध किसने किया, दंड कोई पाएगा।
है? ये हाल है। इस प्रकार से बता रहे हैं ये इस भागवत के तृतीय स्कंद के षोडश अध्याय की गौड़ीय भाष्य समाप्त हुआ। अथो सप्तदशो अध्याय है। मैं क्या बोलते हैं उसको शर्म ले रहा हूं। सपोज करो हम 30 साल पहले पीछे चले गए, 30 साल पीछे चले गए, जब केवल लैंडलाइन थी। लैंडलाइन थी पहले, 30 साल पहले बोल थी। बोलो आज नियम लागू कर दे, सपोज हो संभव तो नहीं है, तो कितने फेवर में हो सकते हैं। सपोज तुम्हारे कोई फोन नहीं है, केवल कीपैड है, बस की वाला, फिर नेट नहीं है। सपोज कह रहा हूं मैं, तो कितने व्यक्ति यहाँ मरमट पी सकते हो विदाउट नेट, विदाउट नेट? नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो यूट्यूब। कल यहाँ कथा चल रही है, भाई साहब ऊपर वो है ना, वो गुडर में मैं आ गया, सामने खड़ा हो गया, मैं आगे पिछले में क्या दिख रहा है पता नहीं, और वो धूप में और दिख रहा है। मैं सामने खड़ा हो गया, 3 मिनट खड़ा मैं ऐसे करके, इतना बड़ा शरीर मेरा, दोपहर का समय। नहीं वो कोई कार्टून देख रहा था। अब वो उतने धूप में, एक तो मोबाइल इतनी स्क्रीन, धूप में और भाई साहब में खड़ा हुआ, मैं 3 मिनट खड़ा रहा था। 3 मिनट खड़ा था। घर 3 मिनट खड़ा मैं देखा पूरा मोबाइल हो जाए। मुझे मोबाइल हाथ में लिया तब आंख में ये